दोनों मामले हैं, तीन मामले। कि अगर 9 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो 9 तारीख को फिर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ से शुरू किया जाएगा। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कल 27 फरवरी शुक्रवार को जनवादी नौजवान सभा, माकपा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गोलवाला पुलिस कस्टडी में अमरजीत बावरी व रामपाल नायक से बेरहमी से मारपीट करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि 13 फरवरी को गोलवाला थाना में चोरी के झूठे आरोप में थाना के हंसलिया ग्राम निवासी अमरजीत बावरी पर पुलिस द्वारा झूठे आरोपों में पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारपीट करने व एक अन्य मामले में करीब 2 माह तक मामला दर्ज न करने को लेकर हुए जन प्रदर्शन में जनवादी नौजवान सभा माकपा के युवा नेता रामपाल नायक व उसके साथियों के साथ पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारपीट को लेकर अब तक जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के चलते ये धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवा, आमजन, माकपा युवा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक वार्ता में एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और यदि प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो 9 तारीख को दोबारा एसपी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज, हनुमानगढ़। कैमरों को चेक करने की मशक्कत नहीं की। अगर कैमरे चेक किए जाते तो वो वास्तविक चोरों तक पहुंच जाती, पर पुलिस के थानेदार ने जहमत नहीं उठाई वहां तक पहुंचने की। हो सकता है वो थानेदार। मेरे साथ DD न्यूज के पत्रकार जी थे जो मेरी पंचायत की तरफ से बिलोंग करते हैं। वो पत्रकार की हैसियत से नहीं गए थे, वो पंचायत की हैसियत से गए थे। मैं उनके साथ था। हम दोनों ने आग्रह किया सीए साहब से, सीए साहब टायर के आधार पर चोर मत बनाइए, एक निर्दोष को मत मारिए, ये मजदूरी करता है। नेट राणा सरपंच से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कैसा है, तो उन्होंने कहा सरपंच साहब हमारी नजर में आज तक वो चोर नजर नहीं आया। क्योंकि राखी रखना, इतने वर्गों के अंदर सैकड़ों की संख्या में वोटर आते हैं। अगर वो चोरी करता तो उन वोटरों की तारीफ भी चुरा लेता। हासलिया में रहते हुए उनके पास दवाई लेने के लिए जा रही है और सामने वाली जो पार्टी है वो दबंग पार्टी है, उसके एक बंदे ने रोककर हमारी बहन को प्रताड़ित किया, गाड़ियों से उसको रोका। हमारी बहन के बेटे की बहू साथ थी, उसने उसको छोटी लड़की ने एप्लीकेशन दी पुलिस थाने में। पुलिस थाने के लोग कहने लगे कि साहब ये तो झूठा है मुकदमा, इसको अंदर बिठाओ। उसको अंदर बिठा ली, प्रताड़ित किया गया। साइड है क्या? धरने से भी उठाया गया है। उसके बाद में हमें लगातार मारपीट की है और मारपीट इतने कि उसके निशान है, सबको दिखा के गए हैं। वो बावरी वाली में ना? नहीं, बावरी वाला बताऊंगा सर। दोनों मामले हैं, तीन मामले। ठीक है सर, ये धरना इसलिए लगाया था कि एक 56 दिन से FIR नहीं हुई थी। उसके बाद में रात को 10 बजे इसको छोड़ते हैं और 10:30 बजे 11:23 पर वो FIR कर लेते। 2 प्रकरण है। एक तो हंसलिया का अमरजीत बावरी वाला, जिसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा के पुलिस द्वारा जो मारपीट की गई, और उसके बाद उसी गोलवाड़ा थाने के रामपाल जो थे, जिन्होंने एक अपने संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 का जो प्रयोग किया और धरना लगाया था, और उसके साथ जो मारपीट की गई थी,
पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये जो आज धरना चल रहा है, और इस बाबत एसपी साहब से बातचीत हुई तो आज एसपी साहब को सारे साक्ष्य दिए गए और एसपी साहब इस बात से संतुष्ट भी हुए हैं कि ये जो डेलीगेशन आया है, ये जो मारपीट इन पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है, तो इसमें काफी मजबूती है। और उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन उप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई। आज अमरजीत बावरी व रामपाल नायक के साथ जो पुलिस ने जाति की मारपीट की, थाने में रखा, अवैध हिरासत में रखा, धरने से उठाकर ले गए, उसके खिलाफ आज यहाँ बड़ा प्रदर्शन था, जहाँ पुलिस के साथ झड़प भी हुई और एसपी साहब से वार्ता हुई है। वार्ता में ये परिणाम निकला है कि जल्द ही जो थाना अधिकारी है उन पर कार्रवाई होगी, अन्य दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। और इस बात को लेकर हमने तय कर दिया है कि अगर 9 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो 9 तारीख को फिर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ से शुरू किया जाएगा। गोलूवाड़ा के अंदर दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, पुलिस थाने में लाके उनके साथ मारपीटाई की जा रही है झूठे मुकदमों के अंदर। उसके खिलाफ गोलूवाड़ा थाने में भी और आज यहाँ भी काफी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ आए थे और इस सवाल को लेकर के आए थे कि इन मामलों की पूरी तरह से जांच करके और दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि एफआईआर में नाम होने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता, उसकी जांच की जानी चाहिए। पर इन्होंने नाम होते ही उसको आप ले आए और तर्क भी ये दे रहे हैं कि पंचायत में माना है। अरे पंचायत में माना है और आपके पास आके कैसे मुकर गया ये? तो ये कोई तर्क नहीं है। निश्चित तौर से उसके साथ पूरी तरह से मारपीट की है, मारपीट करके उसको थाने में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उस हॉस्पिटल ने रेफर करके हनुमानगढ़ भेज दिया। बुरी तरह से पिटाई हुई। तो उसके अंदर हमने कहा कि आप जांच करिए, एफआईआर दर्ज करिए। तो उन्होंने कहा जी अभी एफआईआर जो करें उससे पहले हम जांच कर लें 2-3 दिन के अंदर और फिर इस पे कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से रामपाल के सवाल को लेकर के, रामपाल के सवाल को लिए तो वो रिकॉर्डेड प्रूफ है कि उसको थाने में ले जाके बुरी तरह से मारा है, पीटा है और उसके साथ जो है उसके मोबाइल को तोड़ा है और उसको कहा ये वीडियो डिलीट कराओ। हमने कहा जी वो आप वीडियो देख लो, आप हम गलत हैं तो क्या नहीं, वो गलत है, सही बात है आपकी। और हमने उसको थाने से उसको सस्पेंड भी कर दिया सिपाही को। मैंने कहा ये तो आपका मामला है, क्या करो। पर हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो हालात हैं, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और एक और चीज है जो हनुमानगढ़ जिले में कभी नहीं हुई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई सांप्रदायिक दंगे यहाँ नहीं हुए। और ये जो SHO तेजवंत है, इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है, जिस भी थाने में रहा है इसी तरह किसने धंधे किए हैं। तो इसके लिए भी हमने ये बताया उनको कि वहाँ एक समाज के अंदर एक धर्म के मामले में थोड़ा उनका विवाद है, वो विवाद बैठ करके हल किया जा सकता है। उनकी क्या ग्रीवेंसेस है उनको दूर किया जा सकता है, उसके समाज पे छोड़ा जा सकता है और पुलिस उसमें एक पार्टी बनेगी और एक पार्टी को अपने पक्ष में खड़ा करेगी। अगर वहाँ का कोई भी थानेदार गलत काम करता है तो वो कहेगी आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ, तो ये गलत है। हम उनको भी कह रहे हैं, सिख संगत को भी कह रहे हैं कि आपके मामले हैं ये कोर्ट से हल नहीं होंगे, ये पुलिस से हल नहीं होंगे, आप बैठ करके हल करिए। आपने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से हम इसमें पॉजिटिव जो है पक्ष लेंगे। उनकी बात भी हमें पॉजिटिव लगी है और वो बैठ करके कह रहे हैं हम जल्दी इसका समाधान करेंगे, हम बैठ करके बात करेंगे। ये क्योंकि एक जाति और धर्म का सवाल नहीं है, एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये दलितों के ऊपर हमले का सवाल है और ये सबका साझा सवाल है। ये महिलाओं की बेइज्जती का सवाल है। मैंने बताया उसने कहा बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करेंगे। अगर 5 बजे गए हैं, मेरे कहने के बाद गए हैं और वहां जाकर के 5 बजे हमने वो वीडियो दिखाया कि ये गए हैं, उसने कहा ठीक है हम मैडम को कहते हैं जो मीनाक्षी मैडम को, और ये वहाँ जांच करेंगी और जांच करके उसके अंदर, क्योंकि कोई भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो आपको जांच तो करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा उनके हमें रुख से ये लगा कि ये इस मामले में पॉजिटिव है और इस इलाके के अंदर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर कोई बात करेंगे।